दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का जो वीडियो हमने बनाया है आपके लिए उपयोगी होगा, क्योंकि आपको हम कुछ आलोक में ले जाएंगे 72,825 विज्ञापन 2011 के 72,825 की सब कैटेगरी 12,091 के बारे में जो मिथक है कि जानिए टेट 2011 शिक्षक भर्ती में उस समय क्या थी भ्रष्टाचार की खबरें, और वही सब कारण थे जिससे 12,091 को आज भी नहीं मिली नौकरी। मित्रों, जब जब नौकरी में भ्रष्टाचार होता है तब तक अयोग्य लोग नौकरी पा जाते हैं और योग्य नौकरी से वंचित रह जाते हैं। सारा डिटेल इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। तत्समय की खबरें आज हम लाए हैं। भर्ती में बड़ी धांधली, टीटी 2011 के रिकॉर्ड में छेड़छाड़ पर 2 बोर्ड कर्मी निलंबित, फेल छात्रों को किया गया पास, अपर सचिव प्रशासन करेंगे जांच। उस समय की खबरें थी मित्रों, जब टेट 2011 के सर्टिफिकेट मेरिट जो टेट मार्क थे भारी मात्रा में छेड़छाड़ किया गया था। ये वही समय है जब जिन लोगों को 28 नंबर मिला था उनके 128 कर दिए गए थे, जिनको 29 नंबर मिला था उनको 129 कर दिए गए थे, जिनको 8 नंबर मिला था उनको 118 कर दिए गए थे मित्रों, और जिनको 98 नंबर मिले थे उनको 128 कर दिए गए थे। इसी तरह से फेल छात्रों को भारी संख्या में पास किया गया था। उस समय 2 बोर्ड कर्मी को अमरनाथ वर्मा जो सचिव थे उस समय माध्यमिक शिक्षा परिषद के, उन्होंने निलंबित भी किया था। इसी तरह से मैं बता दूं अन्य खबरें हैं। भंडाफोड़ 72,000 शिक्षकों की बड़ी भर्ती में हुई धांधली। बहुत बड़ी धांधली देखने को मिला था मित्रों 72,000 शिक्षक भर्ती में। हम आपको बता दें कि अपने लोगों को, अपने चहेतों को डाइट पर कटा मेरिट को रोक रोक करके और अंदर किया गया था। उस समय के भंडाफोड़ है ये 72,825 शिक्षकों के भर्ती में। हम आपको बता दें कि पूरी तरह से बेसिक शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गया था और तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार की सह इतना थी कि कोई किसी भी शिकंजे से डर नहीं रहा था। जबकि सुप्रीम कोर्ट के अधीन भर्ती चल रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी डर नहीं था, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो उस समय जज थे यू ललित, उत्तर प्रदेश की सरकार जो लिख कर ले जाती थी उसे वे मान लेते थे। अभ्यर्थियों का कहना वो नहीं मान रहे थे, उनके वकीलों का कहना नहीं मान रहे थे। एक अन्य खबर उस समय निकली थी मित्रों, गोरखपुर बस्ती मंडल में पढ़ा रहे हैं 2,000 फर्जी शिक्षक। अकेले 700 फर्जी शिक्षकों की बात देवरिया जिले में आई थी, लेकिन उन्हें आज तक बर्खास्त नहीं किया जा सका मित्रों। सिद्धार्थनगर जिले की अगर हम बात करें तो वहाँ भी भारी फर्जीवाड़ा हुआ था, और उस जिले में भी आज तमाम शिक्षक पढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी को बर्खास्त नहीं किया गया, किसी को निलंबित नहीं किया गया, किसी के खिलाफ FIR नहीं किया गया मित्रों। भले ही STF 2010 के बाद के नियुक्त शिक्षकों की जांच कर रहा हो, लेकिन STF भी पूरी तरह से अभी फिल्टर नहीं कर पाया है, और जब तक वो फिल्टर करता रहेगा तब तक ये लोग रिटायर हो जाएंगे। अकेले बताइए आपकी 2 मंडल, छोटे मंडल हैं गोरखपुर और बस्ती मंडल, जिसमें 2,000 फर्जी शिक्षक अभी भी पढ़ा रहे हैं, उनको केवल 10-5 लोगों को निकाला जा चुका है। फिर आप देखिए एक खबर आई थी, फर्जी TT सर्टिफिकेट से बन गए शिक्षक। ये बात कानपुर देहात की है, कानपुर की है मित्रों। 2 सहायक अध्यापकों को सेवा समाप्त कर दी गई थी। FIR की तैयारी थी, पता नहीं FIR उस समय हुआ था उनके खिलाफ, नहीं हुआ था, कैसे वो बचे थे ये तो उस समय के खबरों में नहीं पढ़े हैं, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि कोई जिला छूता नहीं था जहाँ 72,825 शिक्षक भर्ती में जमकर भ्रष्टाचार ना हुआ हो मित्रों। यही कारण था कि 12,091 जो योग्य शिक्षक थे, जिनकी मेरिट बिल्कुल सत्य थी, मेहनत करके उन्होंने परीक्षा दिया था और योग्य थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद आज तक राज्य सरकार ने नौकरी नहीं दी। रह गई बात समाजवादी पार्टी की सरकार को हम चाहे जितना कोसें, लेकिन वर्तमान सरकार भी तो समाजवादी पार्टी के ही
नक्शे कदम पर चल रही है, अधिकारी वही हैं और मुख्यमंत्री को अपने आगोश में लिए हुए हैं, उन्हें भी वो सही बात नहीं बताते। 72,000 शिक्षक भर्ती के सीडी पर संदेह। मित्रों, उस समय की बात है जब संजय मोहन को जेल हुई थी और भारी मात्रा में लगभग हजारों यानी 50,000, 40,000, 35,000 इतने सर्टिफिकेट में घालमेल हुआ था, इतने फेल लोगों को हाई मेरिट कर दिया गया था। जब टेट मेरिट पर भर्ती निकाल दी गई थी मित्रों, उस समय की बात है और सब लोगों ने पैसा दे देकर प्रभा त्रिपाठी और संजय मोहन, दो उस समय जिम्मेदार माध्यमिक शिक्षा और SCRT के अधिकारी थे, इन्हीं दोनों के मिली भगत से और जो सीडी थी उस समय सीडी बदल दी गई थी। जितने लोग पास थे वो नीचे मेरिट में चले गए, जो फेल थे वो हाई मेरिट में चले गए। इस तरह 12,091 वही जो अच्छे मेरिट वाले थे उन्हीं का पाठ है। मित्रों, उसके बाद में मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब आदेश हुआ और उस समय की बात मैं कर रहा हूं, 72,825 शिक्षक भर्ती के मामले में 12,091 को ग्रीवांश मिला था और प्रत्यावेदन के उपरांत जब PDF ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई थी, उस समय विज्ञप्ति निकाला गया था कि जल्द ही काउंसलिंग के लिए आदेश किया जाएगा और 7/2/2016 में कहा गया था कि आज से ये PDF ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर PDF आने के बावजूद मित्रों, वहाँ कहा गया कि 10/2/2016 को संबंधित जनपद के काउंसलिंग हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। काउंसलिंग का डेट भी उन्होंने दिया था और कहा था कि दिनांक 8/2/2016 तक रिक्तियों के कट ऑफ का प्रकाशन कर दिया जाएगा। लेकिन जब विज्ञप्ति निकली मित्रों, तो 12,091 को नहीं बुलाया गया, बल्कि 72,825 शिक्षक भर्ती में अन्य जो भी भ्रष्टाचार से हाई मेरिट के स्टेट सर्टिफिकेट थे उनको बुला लिया गया, उनकी नियुक्ति कर दी गई। फिलहाल भर्ती प्रक्रिया भी नहीं पूरी हुई। 66,655 का कोई ब्रेकअप नहीं है, उनके पास कोई डाटा नहीं है और भर्तियों को किसी न किसी रूप में पूरा करके और क्लोजर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से लगवा लिया गया। उस समय शासन की यह मंशा और आज की शासन की मंशा एक है कि आप 12,091 के लोग कोर्ट दर कोर्ट जीतते आ रहे हैं, लेकिन वही सरकार के अधिकारी आज भी हैं जो आपको नियुक्ति देने के लिए कसम खा लिया है। तो मित्रों, यह था 12,091 की त्रासदीपूर्ण खबरें जो उस समय के समाचार पत्रों में छपती रहती थीं, लेकिन उस पर कोई रिजल्ट नहीं आया। धन्यवाद।